एटा और हाथरस और अलीगढ़ के एसएसपीज ने जिन कांस्टेबल्स के नाम के आगे जात नहीं लिखी थी, उनको पूछा कि तुम किस बिरादरी के हो। अगर उसने कहा यादव हैं तो ड्यूटी काट दी जाएगी। तो इन लोगों के लिए भी मैंने लिखा था कि ये इन्होंने तो अपराध किया है। मतलब आप फोर्स में अगर मतभेद पैदा करके करना चाहते हैं तो वो तो राज्य और देश के हितों के खिलाफ है। पुलिस कर्मियों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई लगभग 1600 पुलिस कर्मियों, 1588। उसमें यादव और मुस्लिम कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल पूरी तरह से इग्नोर किया गया। नॉट ए सिंगल पर्सन फ्रॉम दीज कम्युनिटीज हैव बीन डिप्यूटेड। चुनाव आयोग ने मैनपुरी के एसएसपी से जवाब मांगा है। क्यों मांगा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में कंप्लेन किया है। किसने कंप्लेन किया है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी ने, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद। सर, बहुत स्वागत है आपका। रामगोपाल जी, क्या एक बड़ी जीत माना जाएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और स्पष्टीकरण मांगा है दोनों ही एसएसपी से जिलों के। देखिए, संविधान ने निर्वाचन आयोग की व्यवस्था ही इसलिए की है कि अगर चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल या कोई भी बाहुबली चुनाव को ताकत के बल पर, सत्ता के बल पर गलत तरीके से प्रभावित करने का कोशिश करता है तो वो निष्पक्ष और भय रहित चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराएगा। ये दायित्व इलेक्शन कमीशन का है। जिस तरह से मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में शासन और प्रशासन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहा था और अब भी कर रहा है, और जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से ड्यूटियां लगाई जा रही थीं, जिस तरीके से अलीगढ़, हाथरस और एटा से पुलिस कर्मियों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई लगभग 1600 पुलिस कर्मियों, 1588। उसमें यादव और मुस्लिम कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल पूरी तरह से इग्नोर किया गया। नॉट ए सिंगल पर्सन फ्रॉम दीज कम्युनिटीज हैव बीन डिप्यूटेड। तो इससे साबित होता है कि मानसिकता क्या है। और ये स्थिति, ये भी नहीं कह सकता है कि साहब ये इसमें कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स नहीं है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कांस्टेबल्स यादव हैं, सर्वाधिक। और जहां से ये आए हैं वहां लगभग 35% यादव कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स। इसके बावजूद जाति देखकर और धर्म देखकर आप यहाँ अपॉइंट कर रहे हैं, लोग भेज रहे हैं। मंशा क्या है शासन का? मंशा पक्षपातपूर्ण तरीके से सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने का है। इसी तरीके से इटावा में हुआ ये कि वहाँ उत्तर प्रदेश भर में पुलिस की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी गई चुनाव तक, और इटावा में 4 इंस्पेक्टर्स जो थानाध्यक्ष थे उनको छुट्टी पर भेज दिया, लंबी छुट्टी पे। और इसलिए भेज दिया कि उनमें से 2 यादव थे, 2 मुसलमान थे। तो ये इतनी ऐसी गंभीर बातें हैं। और बल्कि एटा और हाथरस और अलीगढ़ के एसएसपीज ने जिन कांस्टेबल्स के नाम के आगे जात नहीं लिखी थी, उनको पूछा कि तुम किस बिरादरी के हो। अगर उसने कहा यादव हैं तो ड्यूटी काट दी जाएगी। तो इन लोगों के लिए भी मैंने लिखा था कि ये इन्होंने तो अपराध किया है। मतलब आप फोर्स में अगर मतभेद पैदा करके करना चाहते हैं तो वो तो राज्य और देश के हितों के खिलाफ है। 1971 में पीएसी का विद्रोह हुआ था कि नहीं हुआ था? कमलापत त्रिपाठी जैसे सीनियर लीडर जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। गंभीर घटना हो गई थी। और अगर इस तरह से पूरा यादव जो डिप्यूटेड है, जो नौकरी कर रहा है, उसको उसके साथ ये बर्ताव किया जाएगा, मुस्लिम्स के साथ ये बर्ताव किया जाएगा, और वो समझेंगे कि हम पे विश्वास ही नहीं सरकार का है, तो आपस में मतभेद शुरू हो जाएगा शुरू। तो इसलिए शिकायत की थी और
मुझे खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया और उस पर कार्रवाई हो रही। पहले भी कई बार नोटिस दिए गए थे, लखनऊ लेवल पर दिए गए थे, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आप जब दिल्ली गए तब लिया गया। आपने जैसा कहा अभी भी कार्रवाइयां इस तरह की हो रही हैं, दबिश दी जा रही हैं जिसको आप मानते हैं कि गलत है। अगर फ्यूचर में भी ऐसा होता है, क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं। अभी हम ऑब्जर्वर साहब से मिलने जा रहे हैं, हमारे एजेंट, इलेक्शन एजेंट जा रहे हैं। आज रात में ही भोगांव की पुलिस ने एक गांव है भैंसरोई, उसमें चूंकि एक दिन पहले कुछ लड़कों ने कार्यक्रम कराया था स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, रात में आधी रात पे पुलिस गई, घर के दरवाज़ा तोड़ के उन लड़कों को उठा लाई, महिलाओं को गाली गलौज किया और 4 लोगों के फ़ोन भी वहाँ से उठा ले आई कि कार्यक्रम क्यों किया था, गांव में नहीं रह सकते हो, बोर्ड नहीं डाल सकते हो, ये धमकियाँ चल रही। अभी एक लड़का आया था, मारा दरोगा ने कि तुम अगर समाजवादी पार्टी से बीजेपी का समर्थन नहीं करो तो भाग के यहाँ आया। तो उसकी भी एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं हमारे निर्वाचन अभिकर्ता ऑब्जर्वर से। ये गुंडागर्दी चल रही है। एक तस्वीर दिखी, परिवार एक साथ आया, आप भी खड़े रहे, शिवपाल जी भी रहे, अखिलेश जी रहे। शिवपाल जी ने आपका आशीर्वाद लिया, अखिलेश जी ने शिवपाल जी का आशीर्वाद लिया। आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए कितनी कड़ी तस्वीर आने वाले वक्त में? देखिए, मैनपुरी समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी जब बनी नहीं थी, उससे पहले हमारी जो मूल पार्टी थी, चाहे भारतीय लोकदल रही हो, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे जनता दल रहा हो, हमेशा समाजवादी पार्टी और उसकी पूर्ववर्ती पार्टी का ही यहाँ से एमपी हुआ है। केवल 84 में बलराम सिंह कांग्रेस के हुए थे, हमारे रविंद्र सिंह चौहान हारे थे। इसके अलावा पिछले 50 साल में, 45 साल में यहाँ से हमेशा हमारा एमपी हुआ है। तो ये जो इतिहास नहीं जानते हैं इस क्षेत्र के, वहाँ जबरदस्ती कोई चुनाव जीत सकता है। जबरदस्ती चुनाव जीत हार तब होती है जब मुकाबला 10-5 हज़ार के अंतर का हो, तब होती है। और जब मुकाबला ये हो कि 2 लाख 3 लाख से पीछे पड़े रहेंगे बीजेपी के लोग, तो कैसे जबरदस्ती कर लेंगे। शिवपाल जी सपोर्ट में आए जब से, तो उनको सीबीआई की हो गया, लिया गया, बंगले की बात चल रही है, सिक्योरिटी हटा दी गई है। ऐसा है कि सत्ता में आदमी को कई बार मुगलता हो जाता है, और एक बार सत्ता में आने के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में आ गए। तो लॉर्ड एक्टन ने कभी कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। वही स्थिति यहाँ बीजेपी की होती जा रही है। तो मन चाहे तरीके से क्या कहें, सच बात तो यह है कि कोई ऐसी बातें ही नहीं करते हमारे मुख्यमंत्री जी, इनका कोई नोटिस भी ले। अब गाली दो, धमकी दो, ये मुख्यमंत्री काम नहीं होता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री, जो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, उसके मुंह से जिस तरह की बात निकलनी चाहिए जिससे लोग कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ अनुकरण करें उसकी बात का, उसके ठीक विपरीत जिस तरह से कोई, किस शब्द का प्रयोग करूं, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं इसलिए हम कोई ऐसा वैसा शब्द प्रयोग नहीं कर जाते, लेकिन ये बहुत ही अशोभनीय बातें हैं। कौन सीबीआई से डरता है? क्या शिवपाल का बिगाड़ लेंगे? और सीबीआई ने आज तक इसका क्या बिगाड़ा सिवा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए? एक केस में सीबीआई ने किसी पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ जो जांचें हुई हैं कभी कुछ कर पाया? अच्छा, सुरक्षा करती है जनता। मैं तो कभी सुरक्षा लेके नहीं चला, तो हमें किसी का डर है? बड़े बड़े अपराधी साले भाग गए हमारे सामने से, ऐसे ही अकेले देख के पैर छू के चले जाते, तो हमें कौन सी जरूरत है? ले लें अपना, जिन्हें चाहो तो हम उन लोगों को अपनी सुरक्षा दे दें। आप पार्टी के 2 वरिष्ठ सदस्य हैं, परिवार के ही वरिष्ठ सदस्य हैं। डिम्पल जी ने हालांकि पहले भी चुनाव लड़ा है, आपने उनको कोई सलाह दी? क्योंकि नेताजी से जुड़ाव रहा है और मैनपुरी का चुनाव है, उतरी एक टाइम बाद आपने कोई सलाह उनको एक परिवार के सदस्य को तौर पर? है, मैनपुरी की जनता जो है इतनी ट्रेंड है, इतनी समझदार है कि वो जो बीजेपी वाले आते हैं उनको सलाह दे के समझा देगी कि तुम अपनी हैसियत में रहो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ रामगोपाल यादव जी। इन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की रणनीति रही है और चुनाव आयोग को जो मिले जाके उसने किस तरह से एक्स फैक्टर प्ले किया। हालांकि अभी आने वाला वक्त भी कठिन है, उसको लेकर भी ये लोग अग्रसर हैं और लगातार लड़ाई करते रहेंगे। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, मैनपुरी, यूपी तक।